आप जब प्रार्थना करें, देखो गजेंद्र ने भी क्या कहा था प्रभु को। गजेंद्र भी अपनी हार को स्वीकार प्रभु से किया। आप जब मंदिर में जाते हो, हम भी गद्दी पर बैठते हैं तो पहले हमको क्या पहनाया जाता है? इसको क्या कहते हैं? ये जीत नहीं है, ये हार है। प्रेम से कहो श्री राधे। कहने का अभिप्राय है, हार पहनने का मतलब यही है कि हमारे अंदर अभिमान ना हो। जिसने हार को स्वीकार कर लिया है भैया, उसने ही अंत में उसकी ही विजय होती है, उसकी ही जीत होती है। क्योंकि जीत में व्यक्ति को थोड़ा अभिमान हो जाता है। देखो गजेंद्र, ये भजन तो आप लोग बहुत गाते हो, आओ थोड़ा गाएं, कैसे प्रभु से प्रार्थना करें। हैं प्यारे, ये छोटा सा संसार है हमारा और आप ही हमारे पतवार हो। आओ बड़े भाव से हम गुनगुनाएं। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा
सब है खाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। तो बजाइए दोनों हाथ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, इस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान को प्रणाम और प्रभु धाम प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसी प्रकार से भगवान ने देवता और दैत्य दोनों को मिलाकर के सागर मंथन भी कराया। एक दिन कश्यप जी महाराज अपनी अदिति स्त्री के पास गए थे और श्री अदिति जी ने अपने पति कश्यप जी की सेवा की। तो कश्यप जी को लगा कि मेरी पत्नी अदिति सेवा में तो है, लेकिन मन में कुछ इसके उदासीनता क्यों। तो अदिति से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र देवता सुखी नहीं है, क्योंकि हर माता पिता की कामना होती है, इच्छा होती है कि हमारी संतान सुखी और स्वस्थ रहे। तो अदिति जी ने अपने मन की बात कश्यप जी महाराज ने सोचा कि मैंने एक दिति को भी व्रत बताया था, तो यहाँ पयो व्रत बताया कि तुम करो ये 12 दिन का, और भगवान की कृपा भगवत दर्शन होगा। तो अदिति जी ने फागुन के महीने में व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवत दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि अदिति माता तू मेरे से वर मांग। इन्होंने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर, मेरे व्रत से, तो आप एक वरदान दीजिए।
पहले तो मेरे मन में अनंत अनंत कामनाएं थी, परंतु अब आपका दर्शन करके मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही कामना है। बोले क्या? कि मैं चाहती हूं जैसे आप हैं ना, तो आपका जैसा पुत्र, आपका जैसा बेटा मेरे यहां पर जन्म ले, मेरी कूख से। अब इतनी बड़ी बात तो कोई परम भक्त ही कह सकता है। तो भगवान ने कहा अदिति जी को कि मां, संसार में मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं है, केवल एक मैं ही हूं, कोई और नहीं हो सकता। तो मैं स्वयं तुम्हारे यहां अवतार लूंगा। इतना कहकर के भगवान तो वहां से अंतर्धान हो गए। कश्यप जी महाराज आश्रम पर विराजे थे और कश्यप जी महाराज के द्वारा अदिति जी ने गर्भ धारण किया और इनके गर्भ में साक्षात भगवान आके विराजे। जयो लुगाय भगवन उरुक्रम नमोस्तुते। ब्रह्मादिक देवता यहां स्तुति के लिए पधारे थे और अब तक जो भगवान के नाम प्रकट नहीं हुए थे संसार में, उन नामों को ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति में प्रकट किया है। उरुक्रम नाम बताया भगवान का। एक नाम है उरुक्रम, बड़े सुंदर सुंदर नाम दिए ब्रह्मा जी ने यहां। और स्तुति करके ब्रह्मादि देवता तो वहां से पधारे हैं। केतम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बड़ा सुंदर महीना भादों का, भाद्रपद शुक्ल पक्ष और तिथि है द्वादशी, जिस तिथि को कहते हैं विजया, विजया द्वादशी तिथि, और नक्षत्र है श्रवण। और श्रवण नक्षत्र में भी अभिजित मुहूर्त आ गया, क्योंकि अभिजित मुहूर्त बड़ा सिद्ध होता है। मध्याह्न में दोपहर को 11:48 से 12:12 तक ये डेली अभिजित मुहूर्त रहता है, लेकिन एक दिन नहीं रहता, वो है बुधवार केवल। तो अभिजित मुहूर्त, क्योंकि इस अभिजित मुहूर्त में ही भगवान राम का भी अवतार हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजित यहां भी, और यहां भागवत में भी अभिजित मुहूर्त का वर्णन है। तो बुधवार को ये मान्य नहीं होता, बाकी दिन मान्य है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, कोई अच्छा कार्य का प्रारंभ करना हो, तो 11:48 से 12:12 के बीच में आप उस कार्य को शुरू करेंगे, बुधवार को छोड़ करके, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो आपका कार्य सिद्ध होगा। ये सिद्ध मुहूर्त है, सिद्ध। तो अभिजित मुहूर्त था, और ऐसे इस अभिजित मुहूर्त में तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अदिति माता के गर्भ से भगवान वामन बनकर के प्रकट हो गए। बोल वामन देव भगवान की। भगवान वामन देव अपने गुरुदेव की आज्ञा से नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचे थे, जहां भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने जाकर के वहां पर 3 पग पृथ्वी को मांगा। तो लोग कहते हैं कि भगवान 4 पग भूमि मांग लेते, अरे 1 एकड़ मांग लेते, ये 3 पग ही क्यों मांगे? 2 एकड़ मांग लेते, 4 एकड़ मांग लेते।
3 पग ही क्यों? बोले 3 पग पृथ्वी मांगने का अभिप्राय यही है, भगवान कहते हैं कि तुम ये तीनों वृत्तियां मुझे दे दो। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये तीनों वृत्ति माने स्वभाव जीव का, सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीनों वृत्तियां तुम मुझे अर्पण कर दो। जब तीनों प्रकार की वृत्ति को तुम मुझे अर्पण कर दोगे तो भगवान कहते हैं कि देखो ये जो नवधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, भगवान कहते हैं कि जो आत्मनिवेदन भक्ति है, आप लोग ये श्लोक तो बड़ा प्रसिद्ध है, भागवत का ही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। तो अंतिम जो इस नवधा भक्ति की सीढ़ी है वो है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब भगवान को आत्मनिवेदित हो जाना, तन से, मन से, धन से, तीनों से प्रभु को समर्पित होना। जब हम आरती गाते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? तन मन धन, बहुत झूम झूम के गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। तो कितना प्यार से हम कहते हैं कि तन मन धन सब आपका है, और जब कोई पूछता है ये हाउस किसका है, जट कहते मेरा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, ये मेरा ऑफिस है। अरे वहां भी हम ये कहते हैं कि प्रभु का है। ऐसी वृत्ति बनाओ, ऐसा स्वभाव में बनाओ, उसको मेरा मत करो, ऐसी आदत स्वभाव में आ जाए ना ये प्रभु का है। और सच भी तो है, यदि हमारा होता तो फिर हम हमारे साथ ही चला जाता ना। एक सुई भी यहां से व्यक्ति लेकर के नहीं जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है, जिसको हमने मेरा 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 कहा वो तो मेरा कभी बना ही नहीं, और जिसको हमने कभी मेरा नहीं कहा भैया वही मेरा बांके बिहारी है। बोलो बांके बिहारी, वही तो है, वही। तो तन मन धन, आत्मनिवेदन भक्ति का यही अभिप्राय है कि हम अपने तन में भी प्रभु को देखें, अपने मन में भी प्रभु को देखें। जैसे हनुमान जी महाराज ने तो खोल के बता दिया था ना, जब कहा कि क्या आपके अंदर भी राम बैठे हैं, हनुमान जी ने तो तन में भी दिखा दिया। तो हमारे तन में भी हमारा प्रभु हो, हमारे मन में भी हमारे प्रभु हो, और धन में भी प्रभु का अर्थ देने का कोई मतलब नहीं है। मतलब भगवान को हमसे लेने थोड़ी आते हैं, बस यही भाव रखिए कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु स्वामी आप हैं, मालिक आप हैं, मैं तो इसका केवल रखवाली करने वाला हूं, सेवक हूं मैं। तो आपने ये ड्यूटी दी है मुझे, मालिक आप हैं। ये भाव ही आत्मनिवेदन भक्ति कहलाती है। और जब इस प्रकार की आत्मनिवेदन भक्ति भक्त के हृदय में पैदा हो जाती है तो उस भक्त के भगवान बन जाते हैं,
रक्षक बन जाते हैं। जैसा कि जब राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् प्रणेहं वरदर्शभात् पदान त्रीण दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। जब 3 पग पृथ्वी मांगी थी तो एक पैर में ऊपर के लोग नाप लिए थे, दूसरे पग में नीचे के लोग नाप लिए। जब तीसरे पग पृथ्वी नहीं बची थी तो महाराज ने कहा, बलि जी ने, कि पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। ये तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखिए और मेरे शरीर को आप नाप लीजिए। तो राजा झुक गए थे और भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख करके 3 पग ले लिए और कहा, नित्यम दृष्टासि माम तत्र। राजन, आज मैं तुझे सुतल लोक का राजा बना रहा हूं। पृथ्वी का लोक तो मैंने ले लिया। देखो, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं ना, सभी अवतार भगवान के इस पृथ्वी पर हुए, लेकिन भागवत में एक अवतार के बारे में कहा है, वो है वामन अवतार। ये इस संसार में नहीं हुआ, ये इस पृथ्वी पर नहीं हुआ, ये हुआ है स्वर्ग में। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान का वामन अवतार स्वर्ग में हुआ। तो भगवान ने राजा बलि को कहा कि राजा बलि, तूने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया है, तो आज मैं भी तुझे दे रहा हूं, क्योंकि जो मुझे आत्मवेदन भक्ति के द्वारा आत्मवेदित हो जाता है, ऐसे भक्त का सदा सदा के लिए मैं द्वार पर खड़ा होकर के उसकी रक्षा करने के लिए उसका चौकीदार बन जाता हूं, उसका द्वारपाल बन जाता हूं, क्योंकि अहम भक्त पराधीना। भक्ति एक ऐसी डोरी है, भक्ति सूत्रोपनद्ध, बांधने की भगवान को, कि एक भक्ति से ही परमात्मा बन सकता है। कितना सरल है, सरल है। सुखदेव जी महाराज ने फिर परीक्षित को भगवान के उस मत्स्य अवतार की दिव्य कथा सुनाई, जिसमें वेदों की प्रतिष्ठा भगवान के द्वारा की गई। इधर नव स्कंद जो, जिसमें ईशानु कथा है, ईश अनु कथा। देखो, अष्टम स्कंद में है मनवंतर और नवम स्कंद में है ईश अनु कथा। जिन राजाओं ने, जिन भक्तों ने भगवान के मार्ग का अनुसरण किया है, उन भक्तों की कथा है। तो इसमें 2 वंशों की बात आई है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। और जिस सूर्यवंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और यदुवंश में, माने चंद्रवंश में, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तो जब दोनों वंशों की कथा भागवत में सुनाई और यदुवंश का वर्णन करने के उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत में 2 श्लोकों में कृष्ण लीला भी सुनाई कि जातो गतः पितृगृहाद् ब्रजमेधितार्थो हत्वा ऋभून् शतशतानुक्रतो रुदार उत्पाद्य तेषु पुरुष कृतभिः समीघे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। परीक्षित महाराज कहते हैं, जब सुखदेव जी उनको संक्षिप्त में कृष्ण लीला सुनाए, देखो एक श्वास में कृष्ण लीला सुना दी। राम की 2 अध्याय में कथा संक्षिप्त में बताई तो परीक्षित कुछ नहीं बोले, लेकिन जब कृष्ण लीला को सुनाया कि मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में वृद्धि, पूतना, बकासुर, अघासुर, दुष्टों का संहार, गोपियों के साथ रास विलास, और फिर अक्रूर जी के साथ मथुरा गए। मथुरा में जाकर के कंस को मारा, कंस को मार करके फिर द्वारिका का निर्माण किया, रुक्मिणी आदि रानियों के साथ पाणिग्रहण हुआ और अंत में उद्धव जी को ज्ञान उपदेश देकर के भगवान परम धाम पधारे। परीक्षित महाराज
थोड़ा समाधि में बैठे, सुन रहे थे ना कथा बड़े ध्यान से। 5 मिनट निकला, 2 मिनट निकले, 3 मिनट, 15 मिनट हो गए। सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई है। अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन सुखदेव जी कुछ बोले ही नहीं रहे थे, एकदम चुप हो गए। और मन में विचार ये है सुखदेव जी के कि अब राजा परीक्षित हमसे प्रश्न करेगा, तब इसको मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि राम का चरित्र बहुत सीधा है। राम जी जैसे सीधे हैं, ऐसे ही राम की लीला भी बड़ी सीधी सादी है। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध, परिवार में हमें कैसे रहना चाहिए, प्रभु राम का जीवन हमें सिखाता है। लेकिन जैसे हमारे बांके बिहारी भैया टेढ़े हैं, तो उनकी लीला भी सारी जल्दी समझ में भी नहीं आते। तो परीक्षित महाराज के बारे में सुखदेव जी विचार कर रहे हैं कि मेरे से प्रश्न करेगा, तब इसको मैं सुनाऊंगा कृष्ण लीला, क्योंकि राम की लीला के संबंध में कोई प्रश्न करे या ना करे, उसको राम की कथा सुना ही देनी चाहिए। लेकिन कृष्ण लीला का पात्र वही है जिसके अंदर श्रवण करने की इच्छा हो कि हम कृष्ण लीला सुने, क्योंकि राम की लीला समझ जल्दी आ जाती है, कृष्ण की लीला थोड़ा कठिन है। तो सुखदेव जी महाराज भी देख रहे हैं कि अब परीक्षित मेरे से प्रश्न करें। आपको याद होगा, अब तो ऐसी बात नहीं है भारत में, लेकिन पहले हमारे वृंदावन में भी था ऐसा कि आप किसी मिठाई की दुकान पर यदि मिठाई खरीदने जाओ तो दुकानदार खुद कहता था कि बाबूजी मेरी मिठाई आप चख करके देखो, पसंद हो तो ले, प्रेम से कहो श्री राम, चख करके देखिए। चखाता था और अच्छी लगी तो खरीद ली। तो सुखदेव जी महाराज भी संक्षिप्त में कृष्ण लीला सुना करके स्वाद चखा रहे थे परीक्षित को, स्वाद चख ले, अच्छी लगे तो सुनना। परीक्षित महाराज को जब स्वाद मिला उस कृष्ण लीला का, तो परीक्षित ने क्या कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। गुरुदेव, आपने राम की कथा संक्षिप्त में 2 अध्याय में बता दी, संकेत केवल किया, मुझे मंजूर हो गया। आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजाओं का भी कहीं विस्तार किया, कहीं संक्षिप्त किया, वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन गुरुदेव, बस यहां पर आपकी हमारी बात नहीं बनेगी, यहां नहीं बनेगी। क्या परीक्षित बोले, आप 2 श्लोकों में ही कृष्ण लीला को सुनाए, मैं कृष्ण लीला केवल संक्षिप्त में सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, मुझे कृष्ण लीला विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो परीक्षित ने यहां प्रश्न किए हैं अनेक कृष्ण लीला के संबंध में। एक श्वास में परीक्षित कोई बात भूल न जाओ, तो प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न कृष्ण लीला के संबंध में करते रहे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित पहले पानी तो पी लो, इतने 4 दिन से कथा सुन रहा है, जल भी नहीं पिया, प्रश्न पर प्रश्न बस करते जा रहे हो। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जल पी लो, लेकिन मुझे प्यास लगती ही नहीं है। पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। जब आप मुझे अमृत पिला रहे हैं तो पानी कौन पिए?
कि सम्यक व्यवसिता बुद्धिर तव राजर्षि सत्तम। परीक्षित, आपने भगवान कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न किया है तो मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि जो भगवान कृष्ण के संबंध में प्रश्न करते हैं तीन प्राणियों को ये कृष्ण लीला, ये कृष्ण कथा पवित्र करती है, कथा कहने वाले को भी। इसलिए वाचक को कथा अवश्य कहना चाहिए। आत्मकथा ज्यादा नहीं कहे, प्रेम से कहो श्री राधे। आत्मकथा नहीं होनी चाहिए, कथा में भगवत कथा होना चाहिए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज की सबसे पहले कथा कहने वाले को कथा पवित्र करती है, दूसरा श्रवण करने वाले को, और तीसरा प्रश्नकर्ता को भी कृष्ण कथा पवित्र करती है। जैसे कोई गंगा में स्नान करे, गंगा जल पान करे, या गंगा का आचमन ही ले ले, गंगा उसे पवित्र करती है। राजन, इसी प्रकार से तुम तो प्रश्नकर्ता भी हो और तुम श्रोता भी हो, मैं तुमको कृष्ण लीला सुनाऊंगा। देखो राजन, एक बार ये पृथ्वी भूभार से आक्रांत होकर ब्रह्मा की शरण में गई थी, क्योंकि पृथ्वी का एक ही कष्ट, पृथ्वी को सब कुछ सहन होता है लेकिन एक चीज नहीं सहन होती, वो है पाप, अधर्म, बुराई। बस पृथ्वी जब जब कुपित होती है, अपना क्रोध प्रकट करती है प्रकृति, ये पृथ्वी, तो बस उसके कोप का यही मूल कारण है कि पाप ज्यादा हो रहा है, लोग पुण्य से, अच्छे कर्म से दूर जा रहे हैं। पृथ्वी कुपित होती है, दुखित होती है। यही बात श्रीमद् भागवत में भी आई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज पृथ्वी का करुण क्रंदन जब ब्रह्मा ने सुना तो ब्रह्मा ने कहा कि माता तू रो मत, चल मेरे साथ। कि तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकविं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। ब्रह्मा जी पृथ्वी को जो गौ का रूप धारण करके खड़ी थी, क्षीर सागर के तट पर गए थे और पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की है। आपको मालूम है ये 16 मंत्र हैं पुरुष सूक्त में, और जिनके द्वारा भगवान की पूजा आह्वान होता है। एक एक मंत्र के द्वारा वैदिक पूजा भगवान की जब होती है तो पुरुष सूक्त से होता है कि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा प्रतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उदामृतत्स्वे सानो यदन्नेनातिरोहति एतावानश्च महिमा तो जायांश्च पूरुकः। एक एक मंत्र बोल करके भगवान का आह्वान, भगवान को आसन दिया जाता है। ये वैदिकी भगवान की पूजा है, वेद मंत्र से जो पूजा की जाए। तो ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्र का उच्चारण करके पुरुष सूक्त का भगवान की पूजा आह्वान किया, तो ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में भगवान की आकाशवाणी ब्रह्मा को सुनाई पड़ी। तो ब्रह्मा जी महाराज उस आकाशवाणी को सब देवताओं को सुनाने लगे कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। कहते हैं ब्रह्मा कि माता पृथ्वी और देवताओं, मुझे भगवान की आज्ञा हुई है कि शीघ्र ही इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को लेकर के भगवान अवतार लेने जा रहे हैं।
यह स्पष्ट संकेत है। जनिष्यति जनिष्यते तत्प्रियार्थम। प्रियार्थम शब्द ये राधा रानी का द्योतक है। राधा का संकेत यहाँ सुखदेव जी महाराज किए हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से राधा नाम सुखदेव जी ने राधा रानी के लिए नहीं लिया है। अब उसके कारण है वो फिर कभी तो प्रियार्थम कहा है। अपनी प्रिया के लिए प्रभु इस यदुवंश में अपनी आह्लादनी शक्ति को लेकर के अवतार लेने के लिए जा रहे हैं। तुम सब देवताओं अपने अपने अंशों से यदुवंश में जाकर के जन्म धारण करो। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद हो गए और भगवान की जय जयकार होने लगी। बांके बिहारी लाल तेरी, बोलो बांके बिहारी लाल की। आओ बड़े भाव से देवताओं के साथ मिलकर के हम भी थोड़ा गाएं। बांके बिहारी लाल तेरी जय हो रे, 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 जय हो रे तेरी जय हो रे, तेरी जय हो रे तेरी जय हो रे, जय हो रे तेरी जय हो रे, तेरी जय हो रे तेरी जय हो रे, भक्तों के रखवाल तेरी जय हो रे, भक्तों के रखवाल तेरी जय हो रे, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो रे, बांके बिहारी लाल तेरी जय हो रे, चार वेद तेरो यश गावे, नेति नेति सदा
तन की